हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मेरा नाम है चंदन पटेल और आप सभी का मेरे क्रिएट रिएक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जो 1979 में जो सऊदी अरबिया में खाना खाबा में अटैक हुआ था, उनके बारे में है। गाइस, ये स्टोरी देखते हैं और स्टोरी में और क्या क्या गया है, पूरी घटना को हम देखेंगे। पूरी अटैक को पूरी घटना देखेंगे कि किस तरह किसने अटैक किया, तो उसके बारे में है। और जो मुस्लिम मानो या मुस्लिमों या मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है, जो सऊदी अरब में स्थित, तो वहाँ पर एक आतंकवादी अटैक हुआ था और किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने उसको सेव किया था। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, अब देखते हैं वीडियो में और क्या क्या अमेजिंग है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। ये 20 नवंबर 1979 को मंगल की एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम हरमे काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने दिलनशीन किरत के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी। उसका दस्ते रास्त जहीमान बिन सैफ अल अतीबा था। जहीमान का ताल्लुक एक बद्दू कबीले से था और सऊदी अरब के मारूफ आलमदीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। उसने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत अख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था। जहीमान की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी, जिसके बायस 1978 में सऊदी हुकूमत ने उसे कुछ साथियों समेत हिरासत में भी लिया था, मगर रिहाई मिलने के बावजूद अल-अतीबी के ख्यालात में तब्दीली न आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना काबा पर हमला आवर हो गया। और 20 नवंबर 1979 का ये स्याह तरीन दिन था कि जब हरमे पाक पर हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असलहे की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा कर ली हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद कर इन पर अपने मुसल्ला अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी मऊद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। उसके बाद नाम निहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। ख़वातीन हज़रात, ये कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाजत ना थी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाक़े से निमटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। फिर सऊदी हुकूमत ने उस वक्त मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुई। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशतगर्दों का कब्जा है, तो मुसलमानान आलम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रक और मुकद्दस मकाम को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्लाह के करीब खून बहाने से भी वो कासिर थी। अगर वहाँ पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुँचने का खदशा था, और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक को दहशतगर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी। दोस्तों, उस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दिफाई मुआहदा था। चुनांचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके। लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी एहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चुनांचे निगाह इंतखाब पाक फौज पर पड़ी। सऊदी फरमारवाह शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरखास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के
दिफा के लिए इकदाम करे। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनाचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तरतीब दिया गया और उसे हरम पाक की पासबानी के लिए सऊदी अरब रवाना किया गया। दोस्तों, अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशतगर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और उन दहशतगर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे, उन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन बेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके कि बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जाए और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आजादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी, इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशतगर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो ना सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती, बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरम पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, SSG कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था? चुनाचे SSG के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुकाम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की, बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर ज़माना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फ़ाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन SSG कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशा वराना महारत से
न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिटा दी। इन हमलावरों के लीडर जहीमान अल-लतीफी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के SSG कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। ख़वातीन हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हज़रात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बालातर था। ये वो चीज़ थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि पाक फौज की ये दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर। तो गाइस ये था वीडियो, काफ़ी अमेजिंग था स्टोरी गाइस, जिन्होंने एक एक करके उस अटैक हुआ था। ये हुआ था 1989 में, 1979 में हुआ था लगभग अटैक हुआ था और ये सऊदी अरेबिया में हुआ था जहाँ पर मुसलमानों का पवित्र स्थान है वहाँ पे है, तो वहाँ पे अटैक हुआ था। और जो अटैक करने का वाला था वो एक सऊदी अरब का था जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और उन्होंने खुद को इस्लाम का वो ज्ञाता बता दिया और 1 लाख लोगों को वहाँ पे घेराबंदी करके लोगों को एक हफ्ते तक भूखे प्यासे वहाँ पर उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन पाक फौज ने, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस की मदद से उन सभी को छुड़ाया और उन दहशतगर्दों को भी चुन कर मारा। अमेजिंग गाइड, ये होती है इंटेलिजेंस, जो इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान की आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी है और उनकी एजेंसी ISI दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसियों में से एक है। अमेजिंग गाइड, और जो मेजर था वो मुशर्रफ था, परवेज मुशर्रफ था, जो अमेजिंग था। इनकी वजह से वो पाकिस्तान का एक दिन राष्ट्रपति वो बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। और अमेजिंग गाइज, जिस तरह बताया गया कि इस पवित्र स्थान पर कुछ लोगों की गंदी मैली नज़र पड़ जाते हैं और कोई उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी चालाकी, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से वे सभी मारे जाते हैं। और मुझे अमेजिंग लगा था गाइस की वीडियो में बताया गया कि वो गाबा खाना के चारों ओर पानी क्यों छोड़ेगा। मुझे भी लग रहा था कि कुछ अजीब तो नहीं कर रहे हैं कि पानी छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का साबित किया और उस पर करंट छोड़ दिया ताकि कोई जो दहशतगर्द है जब वे बाहर निकले तो वे करंट में ही मर जाए और उसको ऊपर जो साफ शूटर हैं पाकिस्तान की आर्मी के वो उनको उड़ा दे। काफ़ी अमेजिंग गाइड थे। और उन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने इस बात का ध्यान भी रखा कि वे इस पवित्र स्थान पे इतने खून खराबा और आम आदमी लोगों को कुछ ना नुकसान हो और कम से कम नुकसान हो, ताकि उन दहशतगर्दों को भी वहाँ से बाहर निकाला जाए और उसे चुन कर मारा जाए। काफ़ी अमेजिंग गाइस है। और जो सऊदी अरबिया के अभी भी फौज उतनी खासी फौज नहीं है, पूरी पाकिस्तान के आर्मी ही कंट्रोल करती है वहाँ पे। और उनका यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस के साथ पैक्ट है, लेकिन तो हम जानते हैं कि जो सऊदी अरब का पवित्र स्थान है, जो मुसलमानों का, वहाँ पे गैर मुस्लिम को एंट्री नहीं है, तो वहाँ पे वो उनकी फौजें नहीं जा सकती थी। इसलिए पाकिस्तान आर्मी हमेशा तैयार रहती है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और उन्होंने एक ऑपरेशन को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। इसलिए सऊदी अरबिया है वो हमेशा परवेज मुशर्रफ को या जनरल जिया को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए उनको प्रोटोकॉल भी एक राजा की तरह दिया जाता है। और अमेजिंग गाइड का वीडियो, और जो इन वाक्यों में जो मुझे मुलविस था उन लोगों को 1980 में फांसी दे दी गई और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो सोसाइटी में भय पैदा करते हैं और
ये टेररिस्ट नहीं गए, ये लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो गाइस इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि सोसाइटी को और भी अच्छे से तरीके से बनाया जा सके। तो ये था गाइस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मुझे तो अमेजिंग लगा ये स्टोरी सुनकर, और काफ़ी अमेजिंग भी स्टोरी थी गाइस। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट